लाइव टीवी एक्सप्रेस द नंबर 1 न्यूज चैनल। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक 1 की एडवाइजरी जारी कर दी है। इस एडवाइजरी के तहत अब उत्तर प्रदेश में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। वहीं अनलॉक के एक पहले फेज में 8 जून से सभी पूजा और धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट्स, होटल और मॉल को खोलने की इजाजत दी गई है। उत्तर प्रदेश में अब बाजार सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक खुलेंगे। इसके साथ ही सैलून और ब्यूटी पार्लर भी खोले जा सकेंगे। वहीं सभी धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट, होटल और मॉल को खोलने की इजाजत है। हालांकि खोलने के तौर तरीके पर विस्तृत मानक और तौर तरीके के लिए अलग से एडवाइजरी जारी होगी। नई गाइडलाइन में सभी सरकारी कार्यालयों के लिए आदेश है कि अब 100% अटेंडेंस होगी, लेकिन 3 पालियों में कार्यालय खुलेंगे। पहली पाली सुबह 9 से 5 की होगी, दूसरी पाली 10 से 6 बजे की होगी और वहीं तीसरी पाली 11 से 7 बजे की होगी। गाजियाबाद नोएडा बॉर्डर खोलने का फैसला जिलों के लिए डीएम लेंगे। नई गाइडलाइन के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अब ये बदलाव होंगे। यूपी में 30 जून तक रहेगा लॉकडाउन। यूपी में 8 जून से खुलेंगे होटल, रेस्टोरेंट। एनसीआर में डीएम और कमिश्नर तय करेंगे सुरक्षा व्यवस्था। यूपी में 3 चरणों में खुलेंगे दफ्तर। कंटेनमेंट जोन छोड़कर खुलेंगे धार्मिक स्थल। यूपी में बाजार सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक खुलेंगे। यूपी में सुपरमार्केट भी खुलने के आदेश। बारात घर भी खोलने की अनुमति मिली है। बारात घर में 30 लोग ही शामिल हो पाएंगे। बारात में हवाई फायरिंग पर सख्त रोक है। सैलून खुलेंगे, लेकिन कर्मचारी फेस मास्क जरूर लगाएंगे। एक ही तौलिए का बार बार उपयोग नहीं होगा। टैक्सी, कैब और ई रिक्शा को भी परमिशन मिली है। फल मंडी सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक खुलेगी। रोडवेज चलाने की भी अनुमति मिली है। बसों में सैनिटाइजेशन किया जाएगा। बस में फेस मास्क लगाना अनिवार्य है। शर्तों पर चलेंगी प्राइवेट बसें। दोपहिया वाहन पर 2 लोगों की चलने की अनुमति मिली। पार्कों को खोलने के आदेश दिए गए। खेल परिसर और स्टेडियम को भी खोलने के आदेश है। मुख्यमंत्री जी ने एक एक बिंदु पर चर्चा करके जो अनुमति गाइडलाइंस की दी है वो अब जारी कर दी गई है। उसके बारे में मैं गाइडलाइंस के बारे में जो नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं और 30 जून तक जारी रहेंगी उसके बारे में उन्होंने जो आदेश दिए हैं और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो जारी किया गया है उस पर मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँगा। जैसा आपको सबको विदित है कि 8 जून से जो धार्मिक स्थल हैं और पूजा स्थल हैं उनको खोला जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट और अतिथि सत्कार की जो सेवाएं हैं वो भी 8 जून से खुलेंगी और शॉपिंग मॉल्स भी 8 जून से खुलेंगे। लेकिन इन तीनों व्यवस्था के लिए भारत सरकार की जो हेल्थ विभाग की जो गाइडलाइंस आएंगी और जो प्रदेश सरकार अपनी गाइडलाइंस जारी करेगा उसके अनुरूप जो है ये 8 जून से ये खोलने की व्यवस्था होगी। द्वितीय चरण में भारत सरकार ने आदेश किया था कि समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग आदि के संदर्भ में ये जुलाई 2020 से खुलेंगे। इनके लिए भी भारत सरकार जब दिशा निर्देश जारी करेगी तो प्रदेश सरकार इनको आदेश जारी करेगा जुलाई से। कतिपय गतिविधियों पर अभी स्थगित रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं, मेट्रो सेवाएं स्थगित रहेंगी। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करने की अनुमति होगी। साथ साथ कंटेनमेंट जोन में ही सफाई की व्यवस्था करने की अनुमति होगी। इसके अलावा कोई और गतिविधि या किसी और व्यक्ति को कंटेनमेंट जोन में बाहर आने या जाने की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा व्यवस्था भी वहां दी जाएगी। समस्त कार्यालयों के लिए आदेश अब ये है कि 100% अटेंडेंस होगी। लेकिन जो भी कार्यालय हैं उनमें 3 चरण में जो है कार्यालय खुलेंगे, यानी 3 पालियों में कार्यालय खुलेंगे। पहली पाली जो है वो सुबह 9 से 5 बजे की होगी, दूसरी पारी जो है 10 बजे से 6 बजे की होगी और तीसरी पारी जो है 11 बजे से शाम 7 बजे की होगी। यानी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके, मास्क का इस्तेमाल करके, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करके, जहां भी आवश्यकता होगी तो वहां थर्मल स्कैनिंग सुनिश्चित करते हुए
कार्यालयों को खोला जा सकेगा।